दिल को मेरे या खुदा दे जिंदगी व ताज़गी, शाह अब्दुल हई मकबूल दुआ के वास्ते। मुझको अपनी बारगाह अहदियत में कर कबूल, मुखलिसुर रहमा जहांगीरी खुदा के वास्ते। तज़किया नफ्स और किताब व हिकमत की तालीम, इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जीलानी। सीरत फ़ख्रुल आरिफीन हिस्सा अव्वल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। खलवत और सोहबत अमरा के मुतालिक नसीहतें। इब्तदाई वाजिबात फ़क्र। इरशाद फरमाया, सालिक राह खुदा के लिए इब्तदा में तजरीद लाजमी है। हम खल्क से हमेशा अलग रहते हैं और अलग रहना हमेशा पसंद करते हैं। इस रास्ते के आदमी के लिए जरूरी है कि कल्ब को दूसरे ताल्लुकात से खाली रखे ताकि याद इलाही यकसुई के साथ कर सके। रूह का किसी चीज के साथ ताल्लुक रखना हम पसंद नहीं करते हैं। हम मखलूक के दिल में मोहब्बत पैदा करने से अलहदा रहा करते हैं, क्योंकि अगर मोहब्बत पैदा हो जाएगी तो फिर जिससे मोहब्बत होगी उसकी हर बात का ख्याल होगा। अगर कोई परेशानी की बात होगी तो दिल में भी परेशानी आ जाएगी और याद इलाही में खलल वाक़ई होगा। उसूल और बुनियाद की 3 चीजें हैं। इरशाद हुआ, यह उसूल याद रखना कि किल्लते ताम कम खाना, किल्लते कलाम कम बोलना और कसरतुल मुजाहिदा ज्यादा मेहनत करना, यह हमारा रास्ता है। तरीकत की गाड़ी इन 3 पहियों पर चलती है। सालिक को चाहिए कि अपनी हालत का खुद मुशाहिदा करे। अगर ये 3 बातें अपने में पाए तो समझे कि मेरी गाड़ी सही रास्ते पर है। अगर ना पाए तो जाने कि अभी उसने सही रास्ता नहीं पाया। किल्लते ताम से ये मतलब है कि न तो इतना ज्यादा खाए जिससे सुस्ती और काहिली पैदा हो, और न इतना कम खाए कि जिस्म में कमजोरी और नातवानी पैदा हो। और मुजाहिदा और रियाजत कसरत के साथ करे और लोगों से बस जरूरी कलाम करे। लोगों से फजूल बातचीत करने में वक्त का बहुत नुकसान होता है, इसलिए कम मिले, कम बोले और कसरत से रियाजत करे और तर्ज मुआशरत दरमियान इख्तियार करे। न तो अपने हाथों को बिल्कुल गर्दन में बांध ले और न बिल्कुल खोल ही दे, यानी हाथ को न तो ज्यादा तंग करे और न हद से ज्यादा फराख। अल्लाह ताला ने फरमाया, फला तसअल यदका मगलूलतन इला उनुकिका वला तबसुतहा कुल्लल बस्ती। खालिक से उन्स कब पैदा होगा? सालिक की पहली निशानियों में से यह है कि उसे लोगों की मुलाकात और रफ्त और जब्त से मुतवाहिश घबराहट हो और मखलूक उसके नजदीक ऐसी हो जाए जैसे कि अनजान और जिन्स बेजबान, मसलन परिंदे और चौपाए वगैरह की, जिनसे न उसको कोई गरज और जिनको उससे कोई मतलब। बस जब तक मखलूक से वहशत न होगी, खालिक से उन्स नहीं पैदा होगा। कुलूब अंबिया व औलिया रज़ियल्लाहु अन्हुम। हजरात अंबिया और औलिया का यही हाल है कि उनके कल्ब हर वक्त मखलूक से मुतवहिश रहते हैं। पहले शौक फिर खौफ। मालूम होता है कि खुदा की राह में सालिक में पहले शौक पैदा होता है और आखिर में खौफ तारी रहता है। इंसान पर खौफ या शौक का हाल तारी होने से वह हर वक्त मुस्तर और बेचैन रहता है। अंबिया और उर्फा और औलिया रज़ियल्लाहु अन्हु की मिसाल ऐसी है जैसे मैना जो कफस में बंद है मगर उसका दिल हर वक्त अपने आशियाने और अपनी असली जगह पहाड़ और जंगल और दरख्तों से ही वाबस्ता होता है कि जरा दरवाजा कफस पिंजरा का खुला पाए और फौरन कैद कफस से निकलकर परवास कर जाए और अपनी जगह पर चली जाए या किसी दरख्त पर जा बैठे। मैना जब तक कि पिंजरे में बंद है, मालिक उसे दूध और केले और चावल वगैरह अच्छी अच्छी चीजें निहायत चाहत के साथ खिलाता और पिलाता है, मगर मैना का दिल हर वक्त आजादी चाहता है। अगर मैना दरख्तों और पहाड़ों पर चली जाएगी तो यहाँ वो दूध और केले तो नहीं पाएगी, मगर इस ऐसे कफस से उसका दिल पिंजरे में मानूस नहीं होता है और जब तक ये आजाद ना हो जाए उसे चैन नहीं आता, और यह इसलिए कि फितरतन से उसकी तबीयत जंगलों और दरख्तों से मानूस है। हजरात अंबिया और औलिया रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी। बस इसी तरह हजरात अंबिया और औलिया अल्लाह की रूह की हालत है कि जब तक दुनिया में है मखलूक के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं और आल और औलाद से और खाने पीने और सब अलाइक जिंदगी से अलाका भी रखते हैं, मगर उनका दिल हर वक्त अपने असल मकाम और आलम आला से ही वाबस्ता रहता है। उनकी यह हयात ज़ाहिरी बिलअर्स है और बेसात उनकी यह हालत है कि उनकी रूह हर वक्त खुदा से मानूस होती है और मखलूक से गैर मानूस होती है। आरिफ कौन है?
अगर ऐसा नहीं है तो आरिफ नहीं है। आरिफ यानी खुदा को पहचानने वाले मखलूक से वास्ता और अलाका बिल अर्ज रखते और रूह व कल्ब के साथ बिज़ात सिर्फ खुदा से वाबस्ता होते हैं। ज़ौक़े तन्हाई, फरमाया मजलिस पसंदी खराब है। खुद अपनी हालत को देखते रहना चाहिए कि खलवत का ज़ौक़ पैदा हुआ या नहीं। तन्हा हफ्तन, तन्हा खुर्दन, तन्हा मुर्दन, तन्हा सूद, तन्हा खाओ, तन्हा मर जाओ। जलवत लोगों से मेल मिलाप रहे मगर बाज़रूरत, जैसे कि मलाजमत या कसब और तिजारत व कारोबार के औकात में, या बाजमात से नमाज पंजगाना या जुम्मा और ईद की नमाज में। अलावा अज़ैन बस खलवत व तन्हाई से ही वास्ता और उसी का ज़ौक़ रहे। चूँ खलवत नशी कोसे दौलत शनीद, दिगर ज़ौक़ जुजकुंज खलवत नदीद। इंसान की बातचीत और इंसान के चाल चलन से मालूम हो जाता है कि उसका ख्याल मुतमईन है या नहीं है, ज़ौक़े खलवत पसंदी है या शौक़े मजलिस पसंदी। अहले दिल से फरेब ना कर। इरशाद व फकीरी का ढंग ना बनाना कि दिल तो मखलूक के दरवाजे पर है और जाहिर यह करे कि खालिक के दरवाजे पर है। उसे याद रखना कि अहले दिल नाम सुनते ही मालूम कर लेते हैं कि यह शख्स खलवत पसंद है या जलवत पसंद, ज़ौक़ खालिक रखता है या शौक़ मखलूक। अहले दिल के सामने चालाकी मत करना, अहले दिल के साथ फरेब मत करना। जो इस रास्ते के आदमी हैं वो सिर्फ नाम सुनकर पहचान लेते हैं कि इस शख्स की रूह का ताल्लुक खलवत में किससे है और जलवत में किसके साथ है। मुलाकातें अमरा अमीरों की नापसंद थी। आप रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद और खलीफा साहब ने अपने वतन में एक अंग्रेजी स्कूल कायम किया और स्कूल की आनत के वास्ते अमरा से और बेगम साहिबा भोपाल और निजाम हैदराबाद से वह तलबकार और दरख्वास्त गुजार हुए और भोपाल से आनत को हासिल भी कर लिया। मगर उनके इस काम को हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने पसंद नहीं फरमाया और इरशाद फरमाया, एक शख्स ने एतराज किया कि फला मियाँ साहब तो दीनी आदमी थे, उन्हें तो कोई दीनी काम करना चाहिए था, फिर यह दुनियावी काम स्कूल कायम करना क्यों किया? यह काम एक दीनी आदमी से क्या ताल्लुक रखता है? इससे मालूम होता है कि उन पर ज़ौक़ दुनिया का गलबा है। कुल्लु इना इन यतरशहु बिमा फीह, हर बर्तन से वही टपकता है जो उसमें होता है। अगर उन पर दीन गालिब होता और उनकी रूह में मुलाकात अमरा और मजलिस पसंदी का ज़ौक़ न होता, खलवत और गोशा नशीनी का ज़ौक़ होता, तो अमरा की मुलाकात गवारा न करते और कोई ऐसा काम करते जिससे दीन की हिमायत होती। दुनियावी कामों के लिए अहले दुनिया बहुत है, मगर दीन के कामों के लिए मुखलिस अरबाब दीन आज कहाँ हैं? इसके बाद इरशाद फरमाया, मुअतरीज़ के इस एतराज का जवाब हमसे बन न आया कि मुअतरीज़ का कहना हमारे नजदीक दुरुस्त था। भोपाल की बेगम साहिबा ने जो वजीफा मुकर्रर किया तो उनकी दीनदाराना वजह और सूरत को देखकर और उन्हें एक दीनदार आदमी समझकर, दुनियादार और चालाक आदमी समझकर मुकर्रर नहीं किया। कोई दीनी काम करना था, जैसे कि कुरान, हदीस और फिकह की तालीम का कोई दीनी मदरसा जो उनके मुनासिब हाल होता। आजकल दीन में ज़ईफ है, दुनियावी कामों के लिए तो दुनियादार बहुत है। शिरकत मजलिस मंजूर न थी। इरशाद फरमाया, जब हम गाजीपुर में मदरस थे हमारे पास जलसों के दावत नामे आया करते थे, मगर हम कहीं आया जाया नहीं करते थे। मदरसा चश्मा रहमत गाजीपुर से तर्क मुलाजमत के बाद जब हम वतन आए तो यहाँ किसी ने कमिश्नर के यहाँ दरबारियों में हमारा नाम लिखवा दिया। अब अगर गवर्नर आता है या कोई सरकारी तकरीब और दावत होती है तो हमारे पास भी सुनहरा कार्ड आता है, मगर हम कहीं आते जाते नहीं हैं। हमारी वजह तो यह है कि इस वजह से जलसा को हमसे वहशत होगी और हमको जलसा से घबराहट होगी। हमें अपने ही गम और अपने ही ख्याल से फुर्सत नहीं। लोग हमें कहाँ बुलाते हैं, हम कहाँ जा सकते हैं। नसाए सैयदना हजरत फखरुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह मेमन सिंह के मौलवी इदरीस साहब से उनके रुखसत के वक्त यह इरशाद हुआ, ये आपके मुरीद व खलीफा थे, अगर हो सके तो हमारा इत्तबा करना, शाइख की ताज़ीम करना, किसी को भी बुरा न कहना, फरेब न करना। याद रखना कि जो इस रास्ते के आदमी है पहचान लेते हैं कि रूह का ताल्लुक खलवत में किसके साथ है और जलवत में क्या हालत है। हक्कुल इबाद से बहुत डरते रहना, हक्कुल इबाद से बहुत डरते रहना, अमरा की सोहबत से बचते रहना, तरके दुनिया की राह। इरशाद हुआ, हम डरते हैं कि तुम लोगों पर दुनिया गालिब न हो जाए और तुम गफलत में न पड़ जाओ।
دنیا آباد ہے، نہایت دلچسپی اور دل بستگی کا مقام ہے، مگر آدمی جب ہوشدار اور آگاہ باطن ہو جاتا ہے تو پھر اس کے نزدیک دنیا ویران ہو جاتی ہے۔ باطن کی ہوشداری دنیا کی دلچسپیاں نظر سے غائب کر دیتی ہیں۔ جب دنیا سے ڈر پیدا ہوگا کہ وہ کسی خرابی میں مبتلا نہ کر دے، تب روح دنیا سے الگ ہو جائے گی اور روح کا علاقہ دنیا سے منقطع ہو جائے گا۔ جب روح علائقے دنیا سے الگ ہو جائے گی، اس وقت تارک الدنیا ہو سکتا ہے۔ صحبت امرا امیر سے خیال غیر آتا ہے۔ اگر صحبت امرا کا ذوق دل میں پیدا ہوا تو خالق کے ساتھ انسیت جاتی رہے گی، اور جب تک کہ مخلوق کے ساتھ وحشت نہ ہوگی، خالق کے ساتھ انس نہ ہوگا۔ ہم امیروں کی صحبت پسند نہیں کرتے، ہم اشرفی اور روپے پیسے میں کوئی فرق نہیں جانتے، مگر امیروں کے آنے سے اشرفی اور روپے پیسے کا فرق معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اشرفی ہے اور یہ 1 روپیہ یا 1 پیسہ ہے۔ اس میں غیر کا خیال آتا ہے اور غیر کا خیال آنے سے سخت تکلیف ہوتی ہے۔ امرا کا آنا بھی پسند نہ تھا۔ امرا اور اغنیا اور حکام کی ملاقات آپ رحمت اللہ علیہ کو پسند نہ تھی۔ اس طبقے کے لوگوں سے نہ تو خود جا کر ملاقات کرنا کبھی آپ رحمت اللہ علیہ نے منظور فرمایا اور نہ ان لوگوں کا آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آنا آپ کو پسند تھا۔ اس کے متعلق بعض واقعات ذیل میں لکھے جاتے ہیں۔ بعض واقعات اعتراض صحبت امرا۔ پہلا، لارڈ کرزن وائسرائے انڈیا نے تقسیم بنگال کے موقع پر جب ڈھاکہ میں دربار کیا تو اس دربار کی دعوت آپ رحمت اللہ علیہ کو بھی دی گئی تھی، مگر آپ رحمت اللہ علیہ تشریف نہیں لے گئے۔ فرمایا، ہم اس وجہ اور لباس کے آدمی ہیں، ہم سے اور دربار سے کیا مناسبت، وہ خوشی کی تقریب ہے اور ہم ایک شخص اپنے خیال کے ہیں۔ افسردہ دل افسردہ کنت انجمن را، چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ تشریف نہیں لے گئے۔ دوسرا، ایک بار نواب وقار الملک مولوی مشتاق حسین صاحب، سابق سیکرٹری علی گڑھ کالج کی معرفت بیگم صاحبہ بھوپال کا پیغام بذریعہ تار موصول ہوا، جس میں نہایت آرزومندی کے ساتھ آپ کو بھوپال تشریف لانے کی دعوت دی گئی تھی۔ اس کا خادموں نے ہی جواب دے دیا کہ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کہیں تشریف نہیں لے جاتے ہیں۔ تیسرا، پھر ایک بار انہی بیگم صاحبہ کے ارادے کی اطلاع موصول ہوئی کہ شاید ان قریب وہ خود حضرت قبلہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوں، مگر آپ رحمت اللہ علیہ کے فرمانے کے موافق بیگم صاحبہ کو اس غرض سے سفر کرنے سے منع کر دیا گیا کہ جو کام ہو وہ خط میں لکھ دے، ہم دعا کریں گے، اتنے بڑے سفر کی تکلیف نہ کرے۔ چوتھا، آپ رحمت اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ جناب شاہ نبی رضا خان صاحب مرحوم سے ڈھاکہ کے نواب سر سلیم اللہ خان کو محکم رشتہ اعتقاد تھا، یہاں تک کہ نواب صاحب کے چھوٹے سالے امیر حسن خان اور بعض اہل خاندان جناب شاہ نبی رضا خان صاحب کے مرید ہوئے، اور نواب صاحب کے بڑے سالے جناب نواب حیدر علی خان صاحب ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے۔ نواب سلیم اللہ خان صاحب ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ اور واقعات سن کر آپ رحمت اللہ علیہ سے نہایت حسن عقیدت رکھتے تھے۔ ایک بار انہوں نے خدمت اقدس میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی، آپ رحمت اللہ علیہ نے منع فرما دیا۔ پھر نواب صاحب نے دوسری دفعہ اپنے ایک عزیز کی معرفت حاضر ہونے کی آرزو ظاہر کی اور اجازت حاضری طلب کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے وہی معذرت فرمائی جو دوسرے امرا سے فرمائی جاتی تھی۔ آخر میں اتنا ارشاد ہوا، اگر بہت ذوق ہے تو صرف 2 نوکر ساتھ لے کر آ سکتے ہیں، نوابی ٹھاٹ پاٹ کے ساتھ نہ آئے۔ پانچواں، اودھ کے ایک رئیس اور تعلق دار نے اجازت حاضری کا عریضہ پیش کیا۔ ارشاد ہوا، لکھ دیا جائے کہ جو کام 2 پیسے کے ایک خط سے اس زمانے میں ڈاک کے لفافے کی یہی قیمت تھی نکل سکتا ہے، اس کے لیے اتنا بڑا سفر کرنا اور اس قدر مصارف برداشت کرنے ایک غیر ضروری بات ہے۔ آپ کا جو مقصد ہے، آپ بذریعہ خط اس مقصد سے ہمیں اطلاع دے سکتے ہیں، خواہ صراحتاً خواہ اشارتاً۔ انشاءاللہ ہم آپ کی غیبت میں آپ کے لیے دعائیں خیر کریں گے۔ سفر کی تکلیف نہ کیجیے، ہماری حالت کچھ ایسی ہی ہے کہ لوگوں کا ہجوم ہم برداشت کر نہیں سکتے ہیں۔ چھٹا، مسیح الملک حکیم اجمل خان صاحب مرحوم دہلوی کو ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ سے جو ارادت و عقیدت تھی، اس کا تذکرہ اس کتاب شریف کے حصہ دوم میں حکیم صاحب مرحوم کے تحت عنوان کیا جائے گا۔ انشاءاللہ
हकीम साहब मरहूम ने अपने तिब्बिया कॉलेज के लिए चंदा करने की गरज से रंगून का सफर किया तो उन अयाम में हजरत किबला रहमतुल्लाह अलैह का मजाज मुबारक अलील था। बाज खादिमों ने अपने तौर पर इसकी इत्तला हकीम साहब को बजरिया तार दी कि रंगून की वापसी बराह चाट काम की जाए ताकि इस तकरीब से दरबार शरीफ में आपकी हाजिरी हो जाए जिसकी आप आरज़ू रखते हैं। हकीम साहब ने रंगून की वापसी के मौके पर हाजिरी का इरादा किया और हजरत किबला रहमतुल्लाह अलैह की खैरियत दरबार शरीफ से बजरिया तार दरियाफ्त की। इस तरह हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह को हकीम साहब के इरादा हाजिरी की इत्तला हुई तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने गुलामों से फरमाया कि हकीम साहब को तार दे दो कि अब हम अच्छे हैं, इस वक्त अपने काम का हर्ज करके यहाँ आने की तकलीफ न कीजिए, हम आपके हक में दुआएं खैर करते हैं। और मसलहत ममानियत का गुलामों से यूं इजहार फरमाया कि हकीम साहब जिस काम को कर रहे हैं यानी दिल्ली के मदरसा तिब्बिया को कॉलेज के दर्जे पर पहुंचाना, वह ऐसा काम है कि हकीम अजमल खान साहब के सिवा कोई दूसरा शख्स इस खूबी से नहीं कर सकता और इस सिलसिले में भी उन्हें बहुत सा काम करना बाकी है। हमारे यहाँ आने से बास आदमियों का दिल दुनियावी कामों से फीका हो जाता है, मगर हकीम साहब का दिल इन कामों से फीका हो गया, ज़ौक़ खुदा परस्ती गालिब हो गया तो कॉलेज का काम बाकी और नातमाम रह जाएगा। लिहाजा अभी उनका यहाँ आना खिलाफ मसलहत है। रोशे हजरात औलिया अल्लाह रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन। हजरात औलिया अल्लाह रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को हमेशा अमरा अमीरों से वहशत और गुर्बा से रग़बत रही है। हमारे हजरत रहमतुल्लाह अलैह का भी यही हाल था कि सोबत अमरा से घबराते थे और गुर्बा के साथ आपकी शफ़क़त अनायत बेपाया थी। कभी आप यह दुआ फरमाते थे, या अल्लाह मुझे मसाकीन में जिंदा रख और मसाकीन में मौत दे और मसाकीन के गिरोह में मेरा हश्र कर। हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह का एतराज सोबत अमरा। ख्वाजा ख्वाजगान सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का यही दस्तूर शरीफ था कि अमीरों की सोहबत से आप निहायत मुस्तनिब और गुरेजा रहे। चुनांचे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जब आप रहमतुल्लाह अलैह से दरख्वास्त की कि खुद हाजिर होकर सआदत पाबूसी हासिल करने की मुझे इजाजत दी जाए तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बादशाह के यहाँ आने की कुछ हाजत नहीं है, मैं बादशाह के लिए गैबत में दुआ करूंगा। गैबत पीठ पीछे की गई दुआ में जो असर होता है वह सामने की दुआ में नहीं होता। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने दूसरी बार इसरार किया और अर्ज किया कि सिर्फ एक दफा मुझे हाजिरी की इजाजत दे दीजिए, मगर आपने कहला भेजा कि मैं जिस मकान में रहता हूँ उसके 2 दरवाजे हैं, अगर बादशाह एक दरवाजे से आएगा तो मैं दूसरे दरवाजे से निकल जाऊंगा। सुल्तान अलाउद्दीन ने बगैर इजाजत हाजिर होने का इरादा किया और हजरत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह को बादशाह के इस इरादा की इत्तला मिली तो आप अजूदन अपने पीरो मुर्शिद शाह शयूखुल आलम हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रज़ियल्लाहु अन्हु की जियारत के लिए दिल्ली से रवाना हो गए। हुकाम और अमरा में से अगर किसी की नौबत व नक्कारा की आवाज आप रहमतुल्लाह अलैह सुनते और मालूम होता कि फला अमीर या हाकिम हाजिर खिदमत होने को है और ये उसकी आमद का नक्कारा है तो आप रहमतुल्लाह अलैह बेचैन और आप दीदा हो जाते और फरमाते, लोग क्यों एक फकीर गोशा नशी के औकात को जाय करना चाहते हैं।